श्री परमात्मने नमः। अथ 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः। जो दो प्रकार के भक्तों के बारे में हमने पिछले कक्षा में चर्चा की थी, तो अर्जुन जी का प्रश्न ये है कि उनमें से के योगवित्तमाः। योग शब्द का अर्थ यहाँ पर है साधन। भगवत प्राप्ति के जो साधन है, उन साधन को जानने वालों में कौन वित्तमाः, मतलब वित्तमाः मतलब जानने वाला। योग के साधक को तो सभी जानते हैं, मतलब यहाँ पे सभी भक्त ही है। यहाँ सब जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, भक्त की परिभाषा उन सब के साथ जुड़ेगा। तो फिर यहाँ वित्तमाः ये बहुवचन हो गया। योगवित्त, योगवित्तर, योगवित्तम सुपरलेटिव डिग्री है। तो योगवित्त माने जो जानने वाला है एवं उन जानने वालों में भी अच्छा जानकर कौन है। तो जैसे किसी व्याधि के संदर्भ में जब हम चिकित्सक को खोजते हैं तो पूछते हैं अच्छा डॉक्टर कौन है, वो डॉक्टर है तो ये तो पक्का है, माने डॉक्टर है तो चिकित्सा विज्ञान को जानने वाला है, चिकित्सा विज्ञान का कला को सब जानते हैं, तभी तो उनको हम डॉक्टर कहते हैं। लेकिन फिर भी हम पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर कौन है। ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि जानने वाले तो सभी है, पर उनमें भी कोई बेहतर जानने वाला होगा। तो इसलिए जो अर्जुन जी का जो निर्णय है कि दो तरह के भक्त है, एक तो वो है जो कहते हैं कि मुझे भगवान का सगुण साकार रूप अभीष्ट है एवं मैं उनकी प्राप्ति के लिए आराधना और उपासना करता हूँ, और दूसरा वो भी है जो वो भी आराधना करते हैं, वो भी भक्त है, पर वो कहते हैं मुझे भगवान का अब संदर्भ सापेक्ष रूप अभीष्ट नहीं है, वो जैसे हैं वैसा मुझे जानना है। जो साकार रूप का आराधना करते हैं उसकी आराधना का स्वरूप क्या होगा? तो मतलब जैसा कि हमने चर्चा की, भगवान ने कहा कि मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः संग वर्जितः। ये उसकी बात हो गई। तो वो अपने कर्तव्य कर्म को करता है, वो अपने वर्णाश्रम संबंधी जो भी उसके कर्तव्य कर्म है उसको करता है, और करते हुए भगवान की आराधना करता है। जैसे कि दृष्टांत में हम देख रहे थे गोपियों का। गोपियाँ गृहस्थ है, वो अपने घर में रहते हैं, अपना गृहस्थ का कार्य करते हैं और भगवत का आराधना भी करते हैं। से वृंदावन में जितने मंदिर है उनमें से अधिकतर जो प्रसिद्ध मंदिर है, उनमें से अधिकतर जो मंदिर है वो किसी न किसी गृहस्थ संत के पूजा स्थान रहे हैं। जैसे कई संप्रदाय भी है, जैसे पृष्टि मार्ग, उसमें ज़्यादातर गृहस्थ संत ही हुए हैं। स्वयं वल्लभाचार्य भी गृहस्थी थे, तो वो अपने वर्णाश्रम संबंधी गृहस्थ संबंधी कर्तव्य संपादन करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। उनका संबंध मुख्यतः भगवान से है और परायणता भी भगवान के प्रति ही है। एक तो ये उपासक हो गए, दूसरे वो लोग हैं जो उपासना करते करते, इस प्रकार के उपासना करते करते वो एक दिन इस निर्णय पर पहुँचे कि अब मुझे भगवान के तात्विक स्वरूप को जानना है। वही उपासना की ही एक स्थिति है। मतलब
दो उपासक की बात नहीं हो रही है। वो उपासक धीरे धीरे, मतलब जो पहले भगवान के सगुण साकार रूप में रमन करता था, धीरे धीरे उसमें वैराग्य आया। अब वो भगवान को तात्विक रूप में जानना चाहता है। तो फिर वो क्या करेगा? मतलब फिर वो अपने विहित कर्तव्यों को, विहित कर्मों को भी विधिवत उसका न्यास करके, त्याग करके भगवान के तात्विक स्वरूप को जानने समझने के लिए वो गुरु प्रसक्ति करता है। फिर वो गुरु के समीप रहकर वो ब्रह्म विद्या का अध्ययन श्रवण करके वो फिर अक्षर रूप की उपासना करता है, जहाँ उसका उपासना का स्वरूप क्या होगा? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो हो सकता है कि जब वो इस तरह से उपासना करे तब उसकी जो पहले की उपासना थी, मतलब हो सकता है पहले वो 2 घंटे पूजा करता था, षोडशोपचार से पूजन करता था, अनेक द्रव्यों से अर्चना करता था, घंटों जाप करता था, तीर्थों का भ्रमण करता था, लीलाओं का चिंतन करता था। तो अब वो उसका नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि में वो जो रमण करता था वो पहली कोटि का साधक था। वही का वही साधक विरक्त हो गया, अब श्रवण परायण हो गया। तो असल में अर्जुन जी का जो प्रश्न है, जो अर्जुन जी ने 2 विभाग बनाए हैं, असल में ये 2 विभाग नहीं है, 2 स्थितियां हैं। एक भक्त की स्थिति है ये, जैसे कि जो सगुण ब्रह्म में रमता है, समझने के लिए वो संदर्भ सापेक्ष होता है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हे दुख हरण द्वारिकाधीश, मेरे दुख का हरण करिए। मतलब यहाँ पे एक संदर्भ है, दुख है, इसीलिए हम उनको दुख हरण के रूप में आवाहन करते हैं। दुख है या दुख था, अब दुख नहीं रहा तो हम उनको अलग तरह से आवाहन करते हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार हुआ, क्या अवतार से पहले भगवान नहीं थे? तो एक संदर्भ उपस्थित हुआ, तो देवताओं ने, पृथ्वी माता ने उनका आवाहन किया, तब उनका अवतार हुआ। जैसे हम कुंज बिहारी, यमुना बिहारी के रूप में उनको बोलते हैं। तो कुंज बिहारी, कुंज के सापेक्ष से, कुंज के एक संदर्भ से वो कुंज बिहारी बने। तो कुंज नहीं रहा तो क्या बिहारी नहीं रहे? तो जब संदर्भ युक्त भगवान की आवश्यकता होती है, तो जब हमारा जीवन में संदर्भ होता है, लेकिन धीरे धीरे करके संदर्भ, मतलब ये परिस्थिति आदि से जब विरक्त होने लगती है, तब परमात्मा कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वो जानने की जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा पैदा होती है। तब उसका उपासना का रूप फिर बदल जाता है। हो सकता है कि अब वो सिर्फ 10 मिनट, आधा घंटा उपासना करे, उसको श्रवण मनन से समय ना मिला, तो उसके जो पहले के नियम थे, पहले की साधना थे, उसमें न्यूनता आ सकती है। तो अर्जुन जी के प्रश्न के दृष्टिकोण से यदि देखें, तो अर्जुन जी कहते हैं कि ये जो भक्त है, जो संदर्भ सापेक्ष आराधना करता है, सगुण आराधना करता है, और वो भी कैसा? एवं सतत युक्ता। ये ऐसा नहीं है कि वो आधा घंटा, 1 घंटा मतलब उनसे जुड़ा रहता है, सतत युक्ता रहता है। ये सतत युक्त का अर्थ भी एक विलक्षण लगता है। सतत माने लगातार, कहीं चूक ना हो, एक पर एक। जैसे एक वृत्ति लय हुई और दूसरी वृत्ति उदय हुई, तो जो लयमान वृत्ति हुआ वो भी भगवत्कार वृत्ति है,
है और जो उदयमान वृत्ति है वो भी भगवत्कार वृत्ति है, मतलब भगवान से ही डूबी हुई। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि कोई लगातार ईश्वर के साथ कैसे जुड़ा रहे। यदि यह मानेंगे कि जो याद बनी रहे, तो ऐसा दुनिया में कोई प्राणी नहीं है, ना हुआ ना होगा, जिसकी स्मृति लगातार बनी रहे। यही याद का विज्ञान है। प्रीति और याद मतलब स्मृति में अंतर है। जैसे आप अपने पुत्र से, कन्या से प्रेम करते हैं, उनकी प्रीति में तो कोई अंतर नहीं है। पति पत्नी माता पिता सबसे प्रेम करते हैं, परंतु किसी की लगातार याद तो नहीं रहती है। कोई कहे कि प्रेम की स्मृति के संबंध है कि जहाँ प्रेम वहाँ निरंतर याद बनी रहे। यह नियम नहीं बन सकता। चाहे याद हो चाहे विस्मृत हो, पुत्र से जो प्रेम है उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है। जब हम अन्य काम में बिजी होते हैं, हमको याद नहीं होता, तब क्या हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम नहीं होता है? वो तो बना ही रहता है। तो भगवान के प्रति प्रीति की ऐसी स्थापना होनी चाहिए। प्रीति के स्वरूप को समझना पड़ेगा। सतत युक्ता ये भक्ताः, निरंतर जुड़े रहना दो ही स्थिति में हो सकता है। या तो सर्व विषय के रूप में विश्वरूप भगवान अपने सामने हो, वृक्ष के रूप में, लता के रूप में, लता भी, पशु भी, पक्षी भी, देवता, दानव, मानव, मुर्दा या जिंदा भी। यदि सब विराट का रूप है, तो हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो छूते हैं, जो सूंघते हैं, जो चखते हैं, जहाँ चलते हैं, उन सब से कभी वियोग नहीं होगा, तो सतत युक्त रहेंगे। एक पद्धति ये है कि सर्वरूप विराट रूप में भगवान हमारे सामने हैं और हम उन्हीं में देखते हैं, उनमें चलते हैं। जो आँख से देखते हैं वो भी भगवान, जो कान से सुनते हैं वो भी भगवान, ऐसा हो जाए। या तो आत्मा के रूप में जब परमात्मा का बोध हो जाए, तो आत्मा से कभी वियोग तो कभी होता नहीं है। इसलिए त्वं पर्युपासते। पर्युपासते शब्द का अर्थ होता है कि परितः उपासते। परितः मतलब चारों ओर जहाँ देखो वहाँ भगवान। तो कहते हैं ये चापि अक्षरम अव्यक्तम पर्युपासते। तो जो अक्षर स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप है, उसकी जो उपासना करते हैं, ये बहुवचन में है। उन दोनों में से ये जो दोनों तरह के भक्त हैं, उन दोनों में से आपकी प्राप्ति के मार्ग को बेहतर जानने वाला, मतलब बेहतर ज्ञाता कौन है? ये प्रश्न है अर्जुन जी का। के योग वित्तमः माने साधन वित्तमः, मार्ग वित्तमः। क्योंकि जो मार्ग का अच्छा जानकार होगा, उसकी चलने में, पहुंचने में आसानी होगी। हमें कहीं पहुंचना है, यदि मार्ग ज्ञात है तो मार्ग में कोई परेशानी नहीं आएगी और लक्ष्य में भी हम सही सलामत पहुंच जाएंगे किसी दिन। और कोई चल तो पड़ा है पर मार्ग के विषय में भ्रांति है या फिर सटीक ज्ञान नहीं है, तो उसको चलते हुए भी परेशानी होगी और कब पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, ये भी अनिश्चित होगा। तो ये जानना जरूरी है कि मार्ग का बेहतर ज्ञाता कौन है। ये अर्जुन जी का प्रश्न है। अब भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं, हम ये कल के कक्षा में देखेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।